बिला वजह परेशान हो रहे हो? बैठो, चलो यहाँ बैठो, आओ। आंटी आ जाएगा, शहर के हालात ठीक नहीं है, कहीं रुक गया होगा। बेटा फोन भी नहीं उठा रहा। अच्छा आप दुआ करें, मैं साकिब को फोन करता हूँ, शायद उसको कुछ पता हो। मेरा नाम आयशा है। मैं वो बदनसीब लड़की हूँ जो शादी से एक दिन पहले बेवा से बदतर हो गई। मेरी दर्दनाक कहानी भी बड़ी ही अजीब है। जी, मैं अपने भाई और भाभी के साथ रहती हूँ। मेरे भाई और भाभी बहुत अच्छे हैं। हम इस मोहल्ले में नए आए थे। मेरा एक भतीजा है। मैं अपने भतीजे दानिश को लेके अक्सर मोहल्ले के पार्क जाया करती थी। दानिश खेलता रहता और मैं बेंच पे बैठ जाती थी। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मोहल्ले के दो लड़के आसिम और साकिब मेरी बराबर वाली बेंच पर आके बैठते हैं। इंसानी फितरत है, जब इंसान को इस बात का एहसास हो जाए कि आपको कोई देख रहा है तो खुद ब खुद नज़र उस पर चली जाती है। साकिब का मेरी तरफ देखना मुझे बहुत बुरा लगा, मगर आसिम का मेरी तरफ ना देखना उससे ज़्यादा बुरा लगा। और ये सिलसिला यूं ही 2-4 रोज तक चलता रहा। फिर एक दिन आसिम मुझे तन्हा बेंच पर बैठा नजर आया। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जी बैठिए। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बोर हो रही थी तो सोचा आपसे बात कर लूँ। जी बैठ जाइए ना, मैं इतनी खौफनाक भी नहीं हूँ कि आप मुझे डर के भाग रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू। आप लड़कियों से भी ज़्यादा शर्माते हैं। जी जी नहीं तो। आमना, आसफा, निसा आपकी बहनें हैं? जी मैं उनको ट्यूशन पढ़ाती हूँ। मैं जानता हूँ। अच्छा एक बात बताएं, आप फीस क्यों नहीं लेती हैं? मैं शौकिया पढ़ाती हूँ और मोहल्लेदारों से फीस लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। फीस तो लेनी चाहिए। अच्छा, कितनी फीस दे सकते हैं आप? 600 रुपये, 200 फीस स्टूडेंट। नहीं, आप मेरी फीस दे ही नहीं सकते। जी जी, क्योंकि तालीम की कोई कीमत हो ही नहीं सकती। इसीलिए जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे ही ठीक है। आज के दौर में आप जैसी टीचर कहाँ मिलेंगी? 8/2 में। आसिम और मेरी पहली मुलाकात बस यूं ही टाइम पास थी। अगर मुझे थोड़ा सा भी अंदाजा होता कि ये सब होने वाला है, आसिम मेरी वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। 3 मासूम बहनों का भाई, बेवा माँ का वाहिद कफील सहारा यूं कत्ल कर दिया जाएगा तो मैं उसकी जिंदगी में कभी नहीं झांकती। आसिम आजकल के नौजवानों से बहुत मुख्तलिफ था। आसिम की इसी बात ने मुझे मुतासिर किया था। आसिम का बस एक ही दोस्त था, उसका बचपन का दोस्त साकिब। मेरा नाम साकिब है। मैं और आसिम एक ही मोहल्ले में बचपन से खेलते कूदते जवान हुए थे। आसिम मेरा बहुत गहरा दोस्त था। स्कूल में साथ साथ पढ़ते थे और कॉलेज में भी साथ थे। मेरा आसिम के घर खुला आना जाना था। मैं आसिम के घर के एक फर्द की तरह था। आसिम बचपन ही से इंतहाई शरीफ और 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ता था। बहुत सीधा सादा, अपने काम से काम रखने वाला आदमी था। कोई भी बुरी आदत उसमें नहीं थी।
मुझे हमेशा उससे जेलिसी महसूस होती थी। बचपन में जब मेरे माँ बाप आसिम की मिसाल देकर मेरी बेइज्जती किया करते थे तो मेरी जेलिसी और बढ़ जाती थी। आसिम और मैं हर बात एक दूसरे से शेयर किया करते थे, मगर बाद में मुझे लगता था कि आसिम मुझसे कुछ बातें छुपाता था। आज तू जरूरत से ज्यादा खामोश नहीं है, क्या बात है मेरे दोस्त? मैं तो इसलिए खामोश हूँ कि तुझे सुन सकूं। चाय पिएगा? तू बात टाल रहा है। कौन सी बात यार? कल पार्क में क्या बातें चल रही थी? किससे? उस लड़की से। कुछ नहीं यार, वो मैं फीस की बात कर रहा था। हंस हंस के तू फीस की बातें कर रहा था? रहने दे यार, तू मुझे क्यों बताएगा? यार जब कोई बात ही नहीं है तो मैं तुझे क्या बताऊं? चल पार्क चलते हैं। कोई खास बात है? खास बात क्या यार, कितने सालों बाद पार्क में कोई ताजा चेहरा है। बुरी बात? यार आसिम, आयशा बहुत प्यारी लड़की है यार। वो तो है। जिससे भी उसकी शादी होगी ना, वो आदमी बहुत लकी होगा। कोई तो होगा। चले? चल। मैं बचपन से आम लड़कियों से बिल्कुल अलग हूँ, अलग तरह से सोचती हूँ। प्यार मोहब्बत के बिल्कुल कायल नहीं थी। वो लड़के लड़कियाँ जो एक दूसरे से प्यार किया करते थे, एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खाया करते थे, वो मुझे बहुत ही फजूल लगते थे। मैं अक्सर ऐसे लड़के लड़कियों के बारे में सोचती और हिकारत की हंसी हंसती, मगर अचानक मुझे एहसास हुआ कि मुझे आसिम से प्यार हो गया है। मैं आसिम के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकती थी। ये कैसे हो गया? मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा था, मगर ये सच था कि मुझे आसिम से प्यार हो गया था। एक दिन खुद ब खुद मैं आसिम के घर चली गई। आमना, आसफा, अनीसा और आसिम की वालदा बहुत मोहब्बत करने वाली औरत है, बिल्कुल माँ जी की तरह। अस्सलाम वालेकुम मिस। टीचर, आप हमारे घर में आई, मुझे बहुत खुशी हो रही है। बाजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाजी आप चाय पियेंगे? आपकी कॉफी में कॉफी बहुत अच्छी बनाती हूँ। भाई भी जो है ना मुझसे फरमाइश करके कॉफी बनाते हैं। तुम तो ना कॉफी की दुकान खोल लो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जीती रहो, मैं ठीक हूँ। इन बच्चियों ने इतनी दफा घर आने का कहा था मुझसे, बस इन लोगों के लिए मिलने आ गई आप लोगों से। बहुत अच्छा किया आपने। अब आप खाना खाकर जाएंगे? अरे नहीं नहीं आंटी, आज नहीं। खाना तैयार है, मैं अभी गर्म करके लाती हूँ। जी टीचर। सॉरी, हम बेख्याली में चले आए। आयशा को आसिम के घर देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे यूं लगा कि जैसे मेरा आधा काम आसान हो गया हो। मैं आयशा से मोहब्बत करने लगा और आयशा मेरे दिल में उतर गई। यार आसिम, मेरी आयशा से दोस्ती तो करवा दे यार। यार तू तो हर लड़की पर ऐवी आशिक हो जाता है। इस दफा मामला और है। जानता हूं मैं तुझे, दिल फेंक आशिक। यार प्लीज यार, मैंने उससे बस दोस्ती तो करनी है। भाई मैं इन चक्रों में नहीं पड़ता। यार बहुत प्यारी लड़की है। हर दूसरी लड़की तुझे प्यारी लगती है। तो मेरा दोस्त नहीं है ना? इस मामले में मैं तेरा दोस्त नहीं हूं।
यार तू एक मामूली लड़की के लिए भाई का दिल तोड़ रहा है। यार बात रहने दे यार। मुझे अंदाजा था कि आसिम भी मुझसे प्यार करने लगा है, मगर मैं ये भी जानती थी कि आसिम इस बात का इजहार कभी नहीं कर सकता। मैं रात भर यही सोचती रही कि आखिर क्या होगा हमारी खामोश मोहब्बत का अंजाम। मगर इतना भयानक अंजाम तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आसिम और आयशा के दरमियान क्या चल रहा है। मैं आयशा को अपना जीवन साथी बनाने के ख्वाब देख रहा था। मुझे आयशा से इश्क हो गया था और मैं आयशा को हर कीमत पे हासिल करना चाहता था। और फिर मैंने फैसला किया आसिम की अम्मी से बात करने का। मैं आसिम की अम्मी को अम्मी ही कहता था और मैं चाहता था कि मेरे लिए आयशा का रिश्ता मांगने आसिम की अम्मी ही जाएं। अनीसा बेटा, दरवाजे पर देखो कौन आया है, पूछ कर खोलना बच्चे। नो बेटा साकिब। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। माँ जी मैं आपके पास इसलिए आया था कि वो आयशा बहुत अच्छी लड़की है। जानती हूँ बेटा, आयशा देखने में जितनी खुश शक्ल है ना, उससे ज्यादा इखलाक और रवैये में हसीन है। जी अम्मी। माँ जी आप आयशा को अपनी बहू क्यों नहीं बना लेती? अच्छा, तो तुम सिफारिश करने आए हो? मैं तो चाहता हूँ इससे पहले कि आयशा का रिश्ता कहीं तय हो जाए। मैं समझ गई तुम्हें अपनी दोस्त का कितना ख्याल है, इसीलिए तो कहती हूँ मेरे 2 बेटे हैं, साकिब और आसिम। बस अब बात पक्की कर दे जल्दी से। बेटा, मैं आयशा का रिश्ता आसिम के लिए मांग चुकी हूँ और आयशा के भाई भाभी ने रजामंदी भी जाहिर कर दी। क्या? हाँ, लेकिन ये बात अभी आसिम को नहीं बताना, वरना वो बहनों की शादी का मसला खड़ा कर देगा। बेटा मैं तो चाहती हूँ आयशा जल्द से जल्द इस घर में मेरी बहू बनकर आ जाए। जी। साकिब बेटा, मैं तो शादी की तारीख भी तय करके आई हूँ। अगले महीने की 11 तारीख को सादगी से आयशा को इस घर में बहू बनाकर लाऊंगी। ये सब आपने कर लिया, मुझे बताया भी नहीं? अभी तो मैंने आसिम को भी नहीं बताया, अभी तो रिश्ता तय कर आई हूँ। तुम्हें खुशी हुई नहीं साकिब? नहीं 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 माँ जी, मैं बहुत खुश हूँ, मगर उदास भी हूँ। कहीं आसिम शादी के बाद बदल गया तो? तुम्हारी दोस्ती तो नहीं बदलेगी ना? आयशा और आसिम की शादी की खबर सुनकर मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। मैं बिल्कुल टूट गया था। मेरी कैफियत उस बच्चे की तरह हो गई थी जिससे उसका कोई पसंदीदा खिलौना छीन लिया गया हो। मैं उस रात भर टहलता रहा। आयशा और आसिम की शादी की खबर मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। मैं कुछ मामले में बहुत लकी हूँ। मैंने जो सोचा हमेशा वैसे ही हुआ। मैंने जो ख्वाहिश का इजहार किया भाई भाभी ने पूरा किया। अल्लाह ताला की खास मेहरबानी थी मुझ पर। मैंने आसिम को पसंद किया। अब आसिम हमेशा के लिए मेरा शरीके हयात बनने वाला है। ये सब खुद ब खुद आसानी से तय हो गया। आसिम की बहनें मुझे छेड़ने के लिए गाने गाती रहीं। जैसे जैसे आसिम और आयशा की शादी का वक्त करीब आता गया, मैं नेगेटिव होता गया। मेरे अंदर हसद की आग भड़क उठी और मैं प्लान बनाने लगा। फिर मैंने प्लान बनाया कि आयशा मेरी कैसे हो सकती है, और उसका एक ही तरीका था
आसिम का रास्ते से हट जाना। आसिम के रास्ते से हटने के बाद आयशा मेरी थी और मैं आयशा के लिए, आयशा को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता था। कई दिनों से शहर के हालात बहुत ख़राब थे और ऐसे में आसिम को रास्ते से हटाना बहुत आसान काम था। आसिम के रास्ते से हटने के बाद आयशा मेरी थी और मैंने सोचा था कि जब आसिम का मामला दब जाएगा तो मैं आसिम की अम्मी से कहूँगा कि मैं भी तो आप ही का बेटा हूँ, आप मेरी आयशा से शादी करवा दीजिए। बस फिर शादी से एक दिन पहले मैंने अपना प्लान फाइनल किया और आसिम को फ़ोन किया। यार मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ यार। किधर है तू? मैं बड़े नाले के पास हूँ। मैं भी आया। मैं 100% कंफर्म था कि आसिम ज़रूर आएगा और मैं बेचैनी से आसिम का इंतज़ार करने लगा। आसिम बेटा, कहीं जा रहे हो क्या? जी अम्मी, मैं बस यूं गया और यूं आया। बेटा शहर के हालात खराब हैं। अम्मी, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और वैसे भी हमारे इलाके में कुछ नहीं है। अच्छा बेटा, जल्दी आ जा। बस आधे घंटे में आ जाऊंगा। अल्लाह की। हाँ, क्या बात है यार? यार तूने मुझे इस मजाक के लिए बुलाया? रात 2 बजे आसिम की अम्मी की कॉल भाईजान के पास आई। आसिम की अम्मी बहुत घबराई हुई थी। आसिम आधे घंटे का कहकर घर से गया। 5 से 6 घंटे गुजर चुके थे और दूसरे दिन हमारी शादी थी। मैं और भाईजान उसी वक्त आसिम के घर गए। मैं तो आसिम की बहनों को तसल्ली देने गई थी, हालांकि मेरी खुद की कैफियत उनसे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। बस बस, कुछ नहीं होगा आसिम को। तुम लोग बिला वजह परेशान हो रहे हो। बैठो, चलो यहाँ बैठो, आओ। आंटी आ जाएगा, शहर के हालात ठीक नहीं है, कहीं रुक गया होगा। बेटा फोन भी नहीं उठा रहा। अच्छा आप दुआ करें, मैं साकिब को फोन करता हूँ, शायद उसको कुछ पता हो। अल्लाह। मैंने बहुत ही चालाकी से आसिम का काम तमाम कर दिया था। मुझे गम था, मुझसे आसिम की बहनों का रोना नहीं देखा जाता था और अम्मी का बार बार बेहोश होना मुझे तकलीफ पहुंचाता था। मैं और आयशा के भाईजान इधर उधर मुख्तलिफ अस्पतालों में आसिम की लाश ढूंढते रहे और फिर 3 दिनों के बाद आसिम की लाश की शनाख्त हुई। आसिम की लाश एक सर्द खाने से मिली।
आसिम के सर पे किसी ने गोली मार दी थी। मेरा आसिम हमेशा के लिए दुनिया छोड़ चुका था। घर का वाहिद कफील, 3 मासूम बहनों का वाहिद सहारा, बेवा माँ की आंखों का नूर आसिम हम सबको रोता हुआ छोड़ गया। FIR किसी नामालूम दहशतगर्द के खाते में डाल दी गई। कहते हैं ना कि वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। आहिस्ता आहिस्ता हम सब, आसिम की वालदा, आसिम की बहनें, सब आसिम के बगैर जिंदगी गुजारने के आदी हो गए। आसिम के दुनिया से जाने के 20 दिनों बाद मेरे फोन पर साकिब की कॉल आई। हेलो हेलो आयशा। आयशा, मैं साकिब बात कर रहा हूँ। मुझे पता है आयशा, तुम्हें आसिम की मौत का बहुत गम है। होना भी चाहिए, आसिम था ही इस काबिल। यार मैं भी तो तन्हा हो गया हूँ। मेरा दोस्त, मेरा भाई मुझे छोड़ गया है। कातिल कभी चैन की सांस नहीं ले सकेगा। हम सबकी बद्दुआ है उसे। लम्हा लम्हा मरेगा वो। क्या फायदा कातिल को बद्दुआ देने का? खुदा का अजाब नाज़िल होगा उन जालिमों पे। नेस्तो नाबूद हो जाएंगे वो लोग। हाँ हाँ आयशा, मैं बहुत तन्हा हो गया हूँ। मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए। मैं तो खुद टूट फूट चुकी हूँ। बिखर गई हूँ मैं क्या किसी को सहारा दूंगी? मैं तो तुम्हें सहारा दे सकता हूँ ना आयशा। मैं तुम्हारे गम का मदावा बनूंगा। तुम मेरे आसिम को वापस ला सकते हो। मैंने आयशा पर जाल फेंक दिया था। प्लान के दूसरे हिस्से पर अमल शुरू हो चुका था। वो कहते हैं ना कि आहिस्ता आहिस्ता पत्थर पर भी पानी गिराते रहो तो पत्थर में भी सुराख हो जाता है। आयशा तो एक लड़की थी, गमज़दा लड़की, और मैं उसका सच्चा आशिक। साकिब मुझे रोज फोन करने लगा। दिन में 2-2 बार फोन करने लगा। मैं आसिम को जितना भुलाने की कोशिश करती, साकिब का फोन उसकी याद और ताज़ा कर देता। मैं साकिब से बात करना बिल्कुल नहीं चाहती थी, मगर क्या करती, वो भी तो आसिम का दोस्त था, वो भी तो तन्हा हो गया था। फिर एक दिन साकिब ने मुझे पार्क बुलाया। मैंने पार्क जाना बिल्कुल तर्क कर दिया था। मुझे पार्क में हर तरफ से आसिम की खुशबू आती थी। मुझे आसिम बैठा हुआ नजर आता था, मगर मैं मजबूर थी। साकिब ने मुझसे साफ साफ कहा, अगर तुम पार्क मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। मैं साकिब से मिलने पार्क चली गई। आयशा, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया कि तुम्हें बता सकूं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। साकिब, मैं आसिम से प्यार करती हूँ। आसिम मर चुका है आयशा। आसिम नहीं मरा साकिब, उसे शहीद किया गया है, और शहीद कभी नहीं मरते। तुमने अब आसिम का नाम लिया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। देखो यार, मुझे गलत मत समझो। ये सब बकवास मैं सिर्फ जेलसी में कर रहा हूँ। तुम्हारे मुंह से बार बार आसिम का नाम मेरा गम ताज़ा कर देता है। प्लीज यार, क्लोज दिस चैप्टर। नहीं साकिब, मैं कल भी आसिम की थी, आज भी आसिम की हूँ, और हमेशा आसिम की रहूंगी। तुमने अब अगर आसिम का नाम लिया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं साकिब से मिलकर तो आ गई थी, मगर मेरे मन में साकिब की तरफ से शक पैदा हो गया। मैं रात भर इस ख्याल को झटकती रही, मगर ये ख्याल साकिब नहीं,
साकिब ऐसा नहीं कर सकता। भला एक दोस्त दूसरे दोस्त को नहीं। मैंने भाईजान से बात की। तुम बिल्कुल पागल हो गई हो, खुद को संभालो आयशा। भाई मैं बिल्कुल होशो हवास में हूँ और मैं जो कह रही हूँ आप उस पर गौर क्यों नहीं कर रहे? एक भाई जैसा दोस्त ऐसा कर ही नहीं सकता। भाई साकिब कुछ भी कर सकता है। आपको पता है उसने मुझे क्या धमकी दी है? धमकी? क्या धमकी दी है? अगर मैंने साकिब से शादी नहीं की तो वो आपको या दानिश को जान से मार देगा। ये बात उसने कब की? भाई आज सुबह और शाम तक उसको हाँ या ना में जवाब चाहिए। क्या करूं भाई? आज रात उसे तुम बुला लो रात के खाने पे। जी? देखो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करो। फोन लगाओ उसे आयशा। मैं बहुत खुश था। आखिर आयशा मान गई थी। मैं शाम से तैयार होकर बैठ गया था। वक्त था कि गुजर ही नहीं रहा था। मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। और आखिर वो रात जिसके लिए मैंने आसिम का कत्ल किया था, अपनी महबूबा को पाने के लिए मैंने इतनी घटिया हरकत की थी। मोहब्बत और जंग में सब जायज है। मैंने साकिब को बुला तो लिया था मगर मुझे उससे नफरत हो गई थी जब से उसने भाई या दानिश को मारने की धमकी दी। जहर लगने लगा था वो। साकिब आज रात खाने पर आ रहा था और फिर रात आ ही गई। अस्सलाम वालेकुम। बैठो साकिब। साकिब तुम्हें पता है मैंने यहाँ तुम्हें क्यों बुलाया? जी। आसिम से मिलवाने के लिए। मिलोगे? आसिम तो मर चुका है। उसे तो मैंने उसे तो तुमने खुद अपने हाथों से मारा। नहीं नहीं, उसे मैंने अपने हाथों से दफनाया था। आसिम आ जाओ। चलो बाकी बातें थाने में होंगी। साकिब ने ना सिर्फ मेरी जिंदगी बल्कि खानदान को तबाह कर दिया। मैं उसे माफ कर भी दूं मगर आसिम की बहनें उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं। मैंने आसिम का कत्ल किया था और इकरार जुर्म भी कर लिया।